उलमा इकराम के सामने राज खोलता हूँ। मैंने अल्लाह से ना मकान मांगा, ना दुकान मांगा, ना गाड़ी। मेरे पास इन तीनों चीजों में से कोई है ही नहीं। मुश्तरका भाइयों का मकान है, किराए की गाड़ी, आप हैरान होंगे। और ना बच्चों के लिए कोई जखीरा रखा, बस अल्लाह ने उन्हें दिया, अल्लाह उनको पालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आप भी मेरे साथ सुनिएगा। आज आप जामिया शरफिया मानकोट में तशरीफ लाए हैं और ये सालाना इज्तिमा जिसकी कारगुजारी आप हजरात के सामने अभी अभी बयान की गई है, और फारिग होने वाले उलमाए कराम, तलबाए कराम, हमारी प्यारी बेटियां जिनकी दुपट्टा पोशी, दस्तारबंदी जिन बच्चों की हुई, दिल को ठार लगी, दिल को सुकून मिला कि अहले इलाका का, कुर्बो जवार का, दूर दराज से आने वालों का अपने अतियात जमा कराने, माविन बनने का, गंदुम की सूरत में, उशर ज़कात में आप हजरात ने नतीजा सामने देखा। और मुल्क पाकिस्तान से तमाम उलमाए कराम, खुतबा हजरात, वाइदीन, मुबल्लिगीन, शोराए कराम, नात खान, कुर्रा हजरात को बुलाया गया और उनके आने पर इस महफिल को अल्लाह ने और रौनक बख्शी। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो अल्लाह ने इस बाबरकत महफिल की बरकत से अल्लाह ने मुझे सुकून अता फरमाया। हम इस काबिल कहाँ के कुरान वालों की खिदमत करें, नकारा से हैं, अदना से हैं, हकीर से हैं। अगर वो करम की चादर हटा दे तो हमारे पर तो थूकने के लिए तैयार कोई नहीं। अगर वो अपनी करम की चादर हमारे पे ताने रखे तो इज्जत अल्लाह ने इतनी अता फरमाई है कि अभी बस ईमान पर खात्मा हो जाए और किसी चीज की तलब नहीं, और औलाद क़यामत की सुबह तक हमारे लिए हमारी सदका जारिया बन जाए, इल्म अमल में इतनी तरक्की कर जाए कि अल्लाह को हमारी औलाद पर, हमारी नस्ल पे कभी गुस्सा ना आवे। बस आप हजरात से कोशिश करूंगा, अहम बयान हो ना हो, लेकिन अहम ये कारगुजारी है जो आप हजरात की खिदमत आलिया में इस वक्त गोश गुजार करूंगा, जो मेरे भाई बरादर मोहतरम ने आपको सुनाई, और ये पर्ची मेरे सामने रखी गई। हम इसी के दरमियान अपनी गुफ्तगू करेंगे ताकि वक्त मुकर्रर पर अपनी बात को ख़त्म कर दें। अब तकरीबन वक्त मुकर्रर जो है मुझे 1.5 घंटे बाद का टाइम दिया गया है। इसके दरमियान में इंशाअल्लाह मगरिब आपकी क़ज़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम ये जितने हज़रात बैठे इमामत के मनसब पर हैं और आपसे ज़्यादा इल्म अमल में तरक्की करने वाले हैं। थोड़ी बहुत देर हो जाए तो इसकी आपकी मेहरबानी, फतवे ना देना, घड़ियाँ ना दिखाना, और इसी तरीके से आप हजरात इस इदारे के खैर खा बनना, दुश्मन ना बनना, क्योंकि ये आखिरी या इससे पहले या बाद में कोई और बयान हो, अल्लाह पाक आपको सलाहियत अता फरमावे सुनने की और इन हजरात को आपके सामने नबी का दीन बयान करने की, अल्लाह का दीन जो नबी लेके आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यकीन करें मेरे घुटने में इतनी तकलीफ है। आज मैंने जुमा, क्योंकि पिछला सफर रहा, उम्रे का सफर रहा, तकरीबन 22-23 दिन बाद पाकिस्तान वापसी हुई। फिर उसके बाद ये हजरात के प्रोग्राम 3-4 महीने पहले टाइम लिया गया था और कहा था जुमा पढ़ावें, तो वहाँ भी मरकज है तो इसलिए मुझे वहाँ जुमा पढ़ा के आना पड़ा। और अब यहाँ से सफर खानपुर का इज्तिमा है, वो शहजादे भी आखिरी बयान देते हैं रात को 3-3:30 बजे। तो आप हजरात वाले दुआ फरमाया करें, अल्लाह पाक हमें ऐसे चलता फिरता रखे। और मैं अपने लिए सादत समझता हूँ, कोई हमें हकीर निगाहों से देखे, ये तंग नजरी से इदारों का माविन बनना, आवाज लगाना मेरे लिए सादतमंदी है, और मैं से बोझ नहीं समझता, अल्लाह की रहमत समझता हूँ। और इसके सदके से मैंने अल्लाह से एक चीज मांगी। आज उलमा इकराम के सामने राज खोलता हूँ। मैंने अल्लाह से ना मकान मांगा, ना दुकान मांगा, ना गाड़ी। मेरे पास इन तीनों चीजों में से कोई है ही नहीं। मुश्तरका भाइयों का मकान है, किराए की गाड़ी, आप हैरान होंगे। और ना बच्चों के लिए कोई जखीरा रखा, बस अल्लाह ने उन्हें दिया, अल्लाह उनको पालेंगे। तो बस मैंने अल्लाह से एक चीज मांगी थी, और आप पता नहीं इस बारे में क्या नजरिया मेरे बारे में रखते होंगे कि मैंने कहा अल्लाह बस मुझे देर न कराया कर, अपना घर दिखा दिया कर, अपने नबी का रोजा दिखा दिया कर।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरे अल्लाह ताला ने मुझे हज समेत 6 मरतबा अपना घर दिखाया। और मैंने कहा मैंने अकेला नहीं जाना, बच्चों के साथ जाना, और बच्चों के साथ जाता हूँ। और पता है मैं एक काम करता हूँ, जहाँ मुझे अब तो वो भी पहचानने लग गए, जितनी मुझे इस मरतबा नमाजें मिली 10 दिन में, सारी बाबे सिद्दीक में मिली अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं अल्लाह ने के दिल में क्या डाली। तो मैं कहीं ना कहीं जाऊँ, सारा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना, आपका रोज़ा मुबारक है, सारा मुआजा शरीफ है हमारे नज़दीक। तो मैं यूँ करके दामन फैलाता हूँ इस तरह और यूँ पल्ला पसारता हूँ और कहता हूँ या रसूलुल्लाह कारगुजारी सुन लीजिए। इतनी मस्जिदों में गया, इतनी मस्जिदों की तामीर के लिए चंदा करवाया, कितने मदरसों में तुलबा इकराम आपके जो मेहमान हैं उनके लिए चंदा करवाया, उनके खाने पीने का। इतनी जमातें अल्लाह के रास्ते में निकली, यूं हाँ यूं कमली वाले कारगुजारी। अब मेरी 3 महीने या 2 महीने की दोबारा तश्कील फरमा दें, वो फिर मेरी तश्कील हो जाती है। और मैं कहता हूँ ये रायविंड, हमारा तो रायविंड मरकज करीब है, मैं कहता हूँ या अल्लाह कि जब तक तश्कील होती रहे, हमारे कवाइफ पूरे ना हो, बुलाते रहिए, ले जाते रहिए। जब कवाइफ पूरे हो जाए तो मदीने में छोटा सा कोना अता फरमा दीजिए, बस हमें यहाँ का मुकीम बुला लीजिए, मरना भी इनके साथ हो जाए, जीना भी इनके साथ हो जाए। मेरी घरवाली कि मेरी गुफ्तगू सुन रही थी, कह लगी कितने महीने बाद आवेगा? मैंने कहा 2 या 3 महीने बाद। कह लगी अच्छा, यकीन करे कसम बाबूजू बैठो। कह लगी आज कुछ मैं ना मांग के हूँ। मैंने कहा चली जा। वो बाबू नी सांस से गई, कह लगी मैं दूर बहुत है, सांस की मरीज है, कह लगी मेरे से जाया ना जावे। मैंने कहा ये खड़ी होकर मांग ले। आई और कह लगी आपने इतनी देर क्या मांगा व्हील चेयर पे? मैंने कहा मुझे तो लोगों नहीं छोड़ा, कभी इधर को छुप के जा रहा है। बस वहां तो मुसीबत ये सेल्फी बना ले, एक तस्वीर बना ले, जज़ाकल्लाह, एक तस्वीर बना ले, जज़ाकल्लाह। तो पिछली मरतबा भी हमारा हर में दाखिला बंद कर दिया था कि नमाज वहीं पढ़ो, 1-2 नमाज के लिए आओ। सख्ती करते हैं, कभी गोरश इकट्ठा ही कर रखा। तो मैं घरवाली बड़ी मुस्कुराती, जैसे औरतों की आदत होती है, वारे न्यारे करती। मैं कहा क्या मांगा? क्या तू बता पहले क्या मांगा? मैं कहा तू बता दे। फिर जीत औरतों की हुई। मैंने कहा मैंने तो मांगा 2-3 महीने बाद, अल्लाह की कसम। उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे कहा या मौलवी निकला ना, तंग ज़रफ़ निकला। मैंने तो अपने सरकार से कहा है कि महीने में 1 जुमा में यहाँ पढ़ा दिया करें। और आप यकीन करें मौलाना, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर हज। मैंने कहा बस भाई अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली। वसाइल नहीं थे। रमजान मुबारक का महीना आया, घरवाली कहने की क्या ख्याल है? मैंने कहा अल्लाह की बंदी 15 फरवरी को तो आए हैं, अब ये 9 मार्च को 10 को रोजा हो गया, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं। कहने की अच्छा अल्लाह को यकीन करें, अल्लाह की चूड़ियां लेके आई, कहने से भेज दे, दिल कर रहा जाने को रोजों में। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, अल्लाह इंतजाम करेंगे। फिर अल्लाह ने हमारा इंतजाम कर दिया। जुमा पढ़ा के दूसरा जुमा पढ़ा के यहाँ से गए, 2 दिन मक्के में, 3 दिन मदीने में, तीसरा जुमा के फिर पढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो आप हज़रात को कारगुजारी सुनाने का मकसद ये है कि पैसा जमा करके क्या करोगे? इसने आपके साथ कब्र में जाना कोई नहीं, ये तो अल्लाह की कसम सच्ची बात है। या तो खुद निकाल के सीधे सीधे अल्लाह के रास्ते में दे दो, उसके बैंक में जमा करा दो, वगरना भाइयों ये ऐसे बैंकों में जमा हो जाएगा, जमा जोड़ी वारिस करेंगे, हिसाब कब्र में हमें देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत दे दो, थोड़ा जितने गुनाह किए उन गुनाहों का अजाला जितनों से हो सके उतना दे दो, कि जितना यकीन हो जावे कि अल्लाह के सामने मैं शर्मिंदगी से बच जाऊंगा उतना दे दो। अगर आपके दस्तरखान पर एक वक्त में 500,000 रुपए का खाना पके तो तुम अल्लाह को 10 रुपए क्यों दो भाई? कभी खुदा से 10 मांगे? बैतुल्लाह की दीवार के साथ चिपड़ के मांग रहे, अल्लाह एक मरतबा छप्पड़ फाड़ के दे दे। अल्लाह बाबा तू भी तो मुझे कुछ दे। 5 नमाजें हैं, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की। हमारे यहाँ शादी ब्याह हो ना, वो एक चावलों की थाल सी बिछा के चीनी उसके ऊपर डाल के और कापी लेके बैठ जाए, वो क्या कहते हैं? नोंदरा कहते हैं, है जी। 5 नमाजों में बंदा अल्लाह को नोंदरा डालता है, बहुत ना लगाना उलमा। और छठी नमाज तहज्जुद में अल्लाह नोंदरा वापिस करने आ जाता है। फरमाया बंदे 5 नमाजों में तू डाल के गया, तू गिन गिन के डाल के गया, जब मैं आऊंगा बगैर गिने डालूंगा और इतना डालूंगा कि तुझे मौत तक किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा मुंह बड़ी बात अर्ज कर रहा हूँ, एक काम कर लिया करो, यकीन जानो। अल्लाह करे अंतुमुल फुकरा, तुम कौन हो? फकीर हो। तो हम कहीं से फकीर नजर आ रहे? बंदों का कहे जा फकीरा, खानकाही सिलसिले में तो कहेंगे सुभान अल्लाह, दुनिया सिलसिले में कहेंगे चले मैं तेरे को मंगदा हुआ। अल्लाह के सामने रात को फकीर कर बैठ, उसकी मोहब्बत का तकाजा ये है 24 घंटों में से 23 घंटे 50 मिनट अपनी जात को दो, 10 मिनट अल्लाह को दे दो, और बस यकजुई के साथ यूं करके बैठ जाओ, आंखें बंद करके, थोड़ी सी जुबान हिला लो और फिर जुबान के जरिए आंख को हिला लो। अब आप कहेंगे कि भाई ये जुबान और आंख को कैसे हिलावे?
देखो भाई, दिल की तर्जुमान जुबान है और जुबान की तर्जुमान आंख है। अब कैसे? सर्दी का मौसम है, माँ ने चूल्हा कर दिया ठंडा, रोटी हांडी पका ली। अब बच्चा कह रहा नहीं नहीं नहीं, दिल ने कहा वो पापड़ चिप्स खा। अब बच्चा कह रहा अम्मी मुझे पापड़ चाहिए। दिल का जुबान तो नहीं थी, ये किरदार अहम सुनाने का समझाने का जुबान ने किया। अब दिल ने कहा मेरे पापड़ खाने। बच्चे का अम्मी पापड़ खाने। अम्मी का शर्म नहीं आती, क्यों कर कोई निकल आवेगा। मैंने कहा मैं कोई नहीं, मैं पापड़ खाने। अम्मी को टाइम है निकलने का, कल मंगवा दूंगी। होने तेरा अब्बा आया, नहीं नहीं पापड़ खाने। अब जुबान ने कहा भाई मैं तो हिम्मत हार गई, मुझे सारा चाहिए। कोई है मेरे दोस्तों में जो मेरी वकालत करे? तो आंख ने कहा मैं हाजिर। दिल ने कहा पापड़ खाने, जुबान ने इजहार किया और आंख ने कहा जब आंसू निकले माँ के चलना मुरादा, अच्छा चुप कर पका के देनी पका के देनी पका के देनी। अल्लाह के सामने बैठा करो, दिल की बात जुबान पर। ए अल्लाह जी मुझे यूं कर दे। जब देखे दिल जुबान हार रही है, फिर आंख को वकील बनाओ, फिर री करो, फिर जैसी शक्ल बना लो, फिर रोने की आवाज निकाल लो। फरमाया बच्चा रो के दिखावे माँ से बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह बंदा रो के दिखावे उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। ये दो दुआएं खास अपने साथ रखो, दो दुआएं खास अपने साथ। सब कुछ अल्लाह से मांगो, जो मर्जी तुम्हारा दिला के मांग लो, जो अल्लाह से मांग लो। वो बड़े उसके खजाने बड़े, उसके खजाने। दो चीजें अल्लाह से जरूर मांगनी। पहली रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को मेरी दिल की ठार बना, मेरी आंखों का सुरूर बना। आज पैसा हमारे पास है, खेती हमारे पास है, धन दौलत हमारे पास है, जमीन जायदाद हमारे पास है, हमारी बीवी का सुलूक हमारे पास नहीं, हमारी औलाद का सुकून हमारे पास नहीं। सिवाय चंद एक के सबकी बात नहीं करता। किसी पूछ लो बता तेरे घर का मिजाज क्या है, क्या बोल दी बड़ी है, बोल दी बड़ी, सुन दी कोई और मिजाज तुमने बिगाड़ा माशाल्लाह। सुबह दुकान पर निकले, दुकान पे 1000 रुपया, जो मर्जी कर, दीवारें सिर मार, इधर सारा गुजारा करना है। अब दुकान पे बैठा, हाजी साहब सब्जी ले ली, सब्जी लेके आ गए। ओके ने मैनू नहीं पता, तेरी भाभी ले सी, ओनू पता है। अच्छा क्या पकाया, तेरी भाभी नू पता है। हाजी साहब माशाल्लाह दुध किथों लैंदे, तेरी भाभी नू पता है। बच्चे स्कूल किथे पढ़ते पे, तेरी भाभी नू पता, ते भाभी किथे है मैनू कोई नहीं पता है। फिर भी एक कबीर वाले के बाजारों के अंदर डंडे में खाक शांति फिर रही। खबरदार, सारी जिम्मेदारी से इसका हाथ उठाओ। सब्जी तू नहीं लेके आएगी, दूध तू नहीं लेके आएगी, घर के जानवरों का चारा तू नहीं बनाएगी। जिस औलाद को अल्लाह से मैंने रो के मांगा, मैंने उलमाए कराम से दुआ करवाई, चीनी पढ़वाई, मैंने शीनी पढ़वाई, मैंने तेल पढ़वाए, तरह तरह के मैंने दम करवाए, छुआरे खजूरे मापड़ पढ़वा कर ला के दी। खुदाए पाक के दरबार मैंने सजदे किए, रो के दिखाए। रमजान की रातों में जिस औलाद को मांगा, खबरदार सब्जी तरकारी मैं लेके आऊंगा। औलाद की जिम्मेदारी, इसकी किरदार की जिम्मेदारी तेरी है। ऐसी मेरी औलाद की तरबियत कर दे, ऐसी दूध की धार पिलाते। अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान, दुरूद शरीफ पढ़ के सुना कि तेरा दूध पीने वाला इंसान भी बन जाए, वली रहमान भी बन जाए। माशाअल्लाह। और आप हजरात से अर्ज करूंगा, खुदा के वास्ते अपने घरों को संभालो, अपने घर की जिम्मेदारी संभालो। रब्बे अकबर की कसम है, लोहेदार तार से, बाढ़ से, खारदार तार से, इलेक्ट्रिक तार से, कुत्तों के घर के दरवाजे पे बिठाने से घर की गैरत की हिफाजत नहीं होती। मालिक कायनात ने घर की गैरत की हिफाजत के लिए आदमी की आंख के अंदर खुदा पाक की कसम किरदार रखा हुआ है। कोशिश किया करो असर की नमाज के बाद अपने काम को पोस्टपोन किया करो, अपने कारोबार को महदूद ताला लगाया करो, मगरिब की नमाज पढ़ के अपने घर में बैठा करो। मगरिब से लेकर ईशा तक अपने बच्चों का खेलना कूदना, उठना बैठना, जागना, बोलना, खाना पीना, इस किरदार पर नजर उड़ा लो। पहले वक्तों की बात है, कोई 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 30-35 साल की बात है। रब्बे अकबर की कसम है, मदरसा गोद माँ की हुआ करती थी, गोद माँ की मदरसा हुआ करता था और पढ़ाने वाला टीचर बाप हुआ करता था। जब माँ की गोद में बाप की तरबियत मिला करती थी तो पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जिलानी बनता था, बायजीद बुस्तामी बनता था। और चलो आज के दौर में कोई अब्दुल कादिर जिलानी, बायजीद बुस्तामी ना बना, इंसान तो जरूर बन के दिखाएगा। कुरान
आवे रोजाना मेरा अजीजों अपने बच्चों के सामने अल्लाह की लारैब किताब कुरान पाक 2-3 मिनट के लिए खोल के बैठा करो, कभी सीने से लगाया करो, कभी होंठों से लगाया करो, कभी इसे अपने सर के ऊपर रखा करो, ताकि बच्चे को पता लग जाए मेरी जिंदगी के किरदार में इसका कुछ हिस्सा है। बदनसीबी ये नहीं कि मेरे बच्चे कुरान के हाफिज नहीं बने, बदनसीबी ये घर की अलमारी में 20 साल हो गए कुरान पाक पढ़ा हुआ, घर के 15 अफराद में से किसी ने कुरान पाक खोल के नहीं देखा है। बदनसीबी ये नहीं कि मेरे बच्चे नमाजी ना बने, बदनसीबी ये कि जो अम्मा जहेज में जाए नमाज लेके आई थी, खुदाए पाक की कसम जिसका जहेज था उसे भी जाए नमाज खोलने का मौका ही नहीं मिला है। ये चीजें अपने घर के अंदर नुमाया रखो। तुम टीवी के आगे बैठ के दिखा रहे हो, तुम स्नूकर के आगे बैठ के दिखा रहे हो, चाय वाले होटलों पे बैठ के दिखा रहे हो, लूडो शतरंज ताशों में बैठ के दिखा रहे हो, कभी अपने बच्चे को मुसल्ले पे बैठ के दिखाओ। दुकान पे तो बच्चा 24 घंटे मिलता है ताकि बच्चे को पता लग जाए दुकान पे बैठने से माल मिलता है, मुसल्ले पे बैठने से खुदा मिलता है। अपने बच्चों का ध्यान अल्लाह से लेने वाला बनाओ। यकीन जानो आप क्या कर रहे हो, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो। हुकूमतों का जुल्म आपको नजर आ रहा है, कभी मदरसों पे, कभी स्कूलों पे, कभी महकमा तालीम, कभी सेहत पे आपको हुकूमतों का जुल्म नजर आ रहा है। अपना जुल्म क्यों नजर नहीं आ रहा? अपने आप को आपने कभी अपनी औलाद के लिए अपने आप को इस काबिल ना समझा। स्कूल वाले तो बनावेंगे, मदरसे वाले तो तरबियत की कोशिश करेंगे। जो तरबियत अल्लाह ने माँ की गोद बाप की आंख में रखी, अल्लाह ने वो तरबियत दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रखी है। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा जान, लोग मोहल्ले वाली औरतें घर आ गई और कहने लगी, ए फरीद की अम्मा आज एक राज की बात बता, जिस चक्की से आटा तेरे घर में आता है उसी चक्की से आटा हमारे घर में आता है, जहां दुकान से सब्जी तरकारी तेरे घर में आवे उसी दुकान से सब्जी तरकारी हमारे घर में आती है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता तेरा खाने वाला जब देखो हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, हमारे खाने वाले गिल्ली डंडा खेलते हैं। ए फरीद की माँ राज बता। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर की अम्मा रोने लग गई, कहा आज मैं तुझे राज की बात बताऊं, हाँ चक्की भी वही, दुकान सब्जी तरकारी भी वही, लेकिन खिलाने पिलाने में फर्क है। ये मेरा फरीद सामने खड़ा है, दुरूद शरीफ पढ़ने में, इंसान बनने में इसका कमाल नहीं, इसकी माँ का किरदार है। जब तक ये मेरे पेट में रहा मैंने इसे अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाया। जब ये दुनिया की जिंदगी में आया माँ हालत नापाकी में चली गई, उस हालत नापाकी में मैंने कभी इसे बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। जब हालत पाकी में दूध पिलाया तो सीने से लगा के दूध पिलाया करती थी, कान में इसके दुरूद शरीफ सुनाया करती थी। दूध की बरकत से अल्लाह ने इंसान बना दिया और दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने वली रहमान बना दिया। अर्ज करूंगा आप हजरात से, आप अपने घर वालों की खुदा के वास्ते जाके मिन्नत समाजत करो और उनसे को खाने पकाने का अमल, बच्चों का रोटी पकाने का अमल खुद रखें। आटे का पेड़ा बनाते हैं, मुठियां भरते हैं, सब्जी काटते हैं, खाना तैयार करते हैं। कोई बच्चा ध्यान में आ गया, माँ की आंख में उस बच्चे को देख के पानी आ गया और जुबान हिली, अल्लाह इसे नसीबे वाला बनाइयो। रब अकबर की कसम है, रोटी से वो ताकत नहीं मिलेगी जो माँ की जुबान का फैज़ औलाद के सीनों में मुंतकिल हो जाएगा। मुत्तकी परहेजगारों की बात नहीं करता, मैं सबकी बात नहीं करता, मेरे जैसे निकम्मे। आज मेरे से पूछे मौला आपका बच्चा क्या कर रहा है, रब अकबर की कसम बताते 10 मरतबा शर्मिंदगी आएगी। शुक्र है बच्चे पढ़ रहे जैसे कैसे दर्जे में, लेकिन से पूछो बच्चा क्या कर रहा है, तू ही पूछ ले की करदा पे, हाँ भी 10 चाचे ने 10 की करदा पिया। अब वो क्या बता रहे हैं, अल्लाह अकबर वेला फिरदा पे, कम काज तलाश करदा पे। ऐसा भी जमाना आना था कलमा पढ़ने वाले को उम्मत दियो और औलाद ने उसको खून के आंसू रुला दिया हो। ऐसा भी जमाना आना था हसन हुसैन की तरबियत करने वाली माँ फातिमा की सीरत सुनने वालों, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार सुनने वालों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी पर, आपके किरदार, आपके अखलाक पर ईमान रखने वालों, हज़रत मौलाना सही फरमा रहे थे, अल्लाह की बात पर यकीन आ गया, उस पर इसके ईमान पे एतमाद हो गया। आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे एतमाद नहीं हुआ है।
दामाद मुस्तफ़ा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठा हुआ है। किसी ने पूछा अली आज तेरे से सवाल करूं, जवाब देगा? जी जी हाँ जवाब दूंगा। फरमाया अली बता तेरा तेरे बच्चों के साथ क्या सुलूक है और तेरे बच्चों का तेरे साथ क्या सुलूक है। अब कोई मेरे से पूछे तो मैं क्या हुआ, आज यार सारी तनख्वाह मेरे हाथ पे ला के रखता है, आज यार रात को मेरे गिट्टे गोड्डे दबाता है, आज हाँ मेरे इशारे पे नाचता है, बड़ा वक्त देता है, मुझे शादी ब्याह में लेके जाता है, मेरा सारा काम मेरे बच्चे ने संभाल रखा है। ये कोई किरदार है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा अली बता तेरे बच्चों का तेरे साथ किरदार कैसा? फरमाया लोगों हसन का बताऊं कि हुसैन का बताऊं? का हसन का क्या बतावेगा? अब सुन ले तेरे बच्चों का तेरे साथ सुलूक कैसा? फरमाया आज तक मेरा बच्चा कभी मेरे बराबर साथ नहीं बैठा है, ये किरदार। फरमाया तेरे बच्चों का तेरे साथ किरदार कैसा? फरमाया आज तक मेरा बच्चा मेरी गैर मौजूदगी में मेरी जगह पे नहीं बैठा है। फरमाया तेरे बच्चों का तेरे साथ किरदार कैसा? फरमाया ओ लोगों घर के भांडे कम है, खाने वाले अफराद ज्यादा है, एक बर्तन में बैठ के खाना खाते हैं। अम्मा बीवी अली की माँ हुसैन की बैठी होती है, इधर मैं होता हूँ, मेरे बच्चे खाना खाने बैठते हैं, रोटी का टुकड़ा हाथ में पकड़ के बैठे रहते हैं। जब तक मैं सालन को हाथ नहीं लगाता मेरा बच्चा प्लेट को हाथ नहीं लगाता। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर नीचे हुआ, ज़ारो कतार अली रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लग गए। अब कहने वाले ने पूछने वाले ने समझा बेटे से कोई गलती होगी तब अली रोया। रोते रोते आपने ठंडा सांस भरा, आपने फरमाया क्या बताऊं मैं अपने बच्चे का, जिस कमरे में मैं बैठा होता हूँ मेरी मौजूदगी में मेरा बच्चा छत के ऊपर नहीं जाता, कहीं मेरे पाँव का साया मेरे बाप के ऊपर आ जाए। आज मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों माल बनाना तो सबको आता है, छोटा बच्चा भी अंडे बेच के माल बना रहा, बुरुंडा बेच के माल बना रहा, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है कलमा नबी का पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे अजीजों माल कमाने वाले नजर आवेंगे, अपना ईमान बनाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। आज आपके बच्चों का ईमान पैसे पे बना, बाप का ईमान पैसे पे बना, दादे ने ईमान पैसे पे बनाया, बच्चे का ईमान पैसे पे बना। पैसा एक तमाशा देख, पैसा हो तो औलाद भी मिल जाएगी, पैसा हो तो माल भी आ जाएगा। ठीक है कितने आमों के बाग है, कितना तुम्हारे पास पैसा है, चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे मानकोट में कई घर ऐसे दिखाऊंगा 20-20 साल हो गए शादी के बाद औलाद कोई नहीं, 4-4 मुरब्बों का मालिक है, बैंकों के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, फेंक पैसा औलाद लेके आ। रब्बे अकबर की कसम है ये सारा इख्तियार अल्लाह के कब्जे में है। फरमाया जो मैंने तुझे माल और दौलत अता फरमाया इसे मेरी नेमत समझ ले, खबरदार खबरदार इसे मेरी नेमत समझ ले, इसे मिल्कियत ना समझना, इसे मेरी अमानत समझ ले। आज तेरी गोदी में आया कल किसी और की गोदी में चला जाएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मौत का झटका आने की देर है, रत्ती रत्ती का हिसाब लूंगा, पैसे पैसे का हिसाब लूंगा। जब तक तू मुझे पैसे का हिसाब नहीं देगा मैं अल्लाह तुझे अपने सामने से खड़े होने के मैं अल्लाह अपने सामने से तुझे दूर नहीं हटाऊंगा। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेड़ा था। उम्मे सलमा जी जी मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दीजिए। जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी मैं इंतजार में थी कोई बुलावा आ जावे, कोई आपको दावत के लिए बुला ले। इतनी देर में मेरे घर की हालत को देखकर आपने फरमाया ताजा नहीं तो कल परसों की रुकी सूखी ले आ। क्या मैं उठी और चंगेर में से 2-4 टुकड़े कल परसों के पक्के लेके आ गई, लाते लाते चूल्हे के पास से गुजरी, जैतून के तेल का डब्बा चूल्हे के पास पड़ा था, मैं उल्टे कदम वापिस आई, मैंने कहा चलो टुकड़े सूखे हैं थोड़ा तेल लगा दूं ताकि टुकड़ों में नरमाई आ जाएगी। का मैं आगे बड़ी इत्तेफाक से डब्बे में तेल भी कोई नहीं था, हल्का हल्का तेल पेंदे के साथ लगा हुआ था। जब लकड़ी की अंगीठी लकड़ी के चूल्हे पर आग जलाई जाती है तो काले काले चिंगारियां उड़ती हैं। अम्मा फरमाती वो तेल के डब्बे में काफी गिरी हुई थी, मैंने कहा कैसे पलटाऊं कैसे गर्म करूं। मैंने रोटी का टुकड़ा लिया उसी तेल के डब्बे में डाल के चारों तरफ से यूं करके फेर लिया। जब मैंने बाहर निकाला काली काली आग के जर्रे लगे हुए थे और मैं रोटी को यूं करके अपने हाथ में मुंह लिया, यानी आप अलैहिस्सलाम से छुपाया। आपने फरमाया क्या छुपा रही है? मैं रोटी दिखाते दिखाते रोने लग गई। फरमाया मैं सलमा मेरे पास ले आ। आपको काले काले जर्रे झाड़ते जाते रोटी चबाते जाते और इतनी सख्त रोटी कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। मुस्कुरा के फरमाया मैं सलमा मुझे खाने की तलकील कर रोके ना दिखा, कयामत का दिन होगा अगर इस टुकड़े के बारे में अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने का तरीका सिर्फ बतला नहीं गए, रोजा रखने का तरीका नहीं बतलाया, इंसान को इंसान बनाने का तरीका बतलाया, घर चलाने का तरीका बतलाया, घर संभालने का तरीका बतलाया। आज मेरे अजीजों, हमारे से 200 जानवरों वाला बाड़ा संभाला जा रहा है, 10 मुरब्बे 4 आम बागों वाला आम संभाला जा रहा है। लेकिन हाय री मेरी बदनसीबी, मेरे किरदार से मेरा एक बच्चा मुझे संभाला नहीं जा रहा है। आ जाओ, अल्लाह जल्ला शानू ने इतना बड़ा इदारा, दीनी इदारा अता फरमाया। रब अकबर की कसम है, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मेरा तो 1 साल के बाद वास्ता पड़ता है। बताओ मौलाना, तेरे किसी को अपने घर भेजाओ कि जाओ अपने घर से रोटी लेके आ, जा अपने घर से सालन लेके आ, जा अपने घर से गंदुम लेके आ, तेरे घर साग पक्का होगा। जा अपने अब्बा को के आम की पेटियां दे दे। रब अकबर की कसम, ला असलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह। बस जाने वालों, उलमा बनने वालों, उलमा की पगड़ियां सर पे सजाने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के रज करूंगा, अल्लाह तुम्हें तरक्कियां देवे, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तुम्हें दीन की खिदमत के लिए ले जावे, अल्लाह तुम्हें बैतुल्लाह का इमाम बनावे, अल्लाह तुम्हें मस्जिद नबवी का इमाम बनावे, जिंदगी में अल्लाह तुम्हें महल अता फरमावे, तुम्हें हुकूमत अता फरमावे। खबरदार, उस मादरे इल्मी को ना भूलना जा तुमने अलीबा पढ़ना सीखा है, उस मादरे इल्मी को ना भूलना जा तुमने क़ाल अल्लाह तआला क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखा है। कोशिश करियो, माँ बाप के वास्ते दुआ करियो, कोशिश करियो अपने ईमान बचाने वास्ते दुआ करियो, कारोबार वास्ते दुआ करियो। कभी तुझे उस्ताद के प्यार का ख्याल आ जावे, अपने उस्ताद के वास्ते भी हाथ उठा के दुआ करियो कि जिस दिन मदरसे में आया था, शलवार मेरा पजामा मेरे पैरों में आगे पीछे हो रहा था, नाक मेरी बहरी थी, आस्तीन का बटन बंद करना नहीं आ रहा था। इन्होंने दिल को हमारे सामने कुरान रखा, रात को अल्लाह रहमान के आगे इन्होंने रो के दिखाया। पता नहीं किस वली का, किस उस्ताद का आंसू काम कर गया, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आज अल्लाह ने पूरा कुरान, पूरे मोहम्मद अरबी का फरमान हमारे सीनों में उतार दिया। इदारे को ना भूलना। और इलाके वाले, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम कह के जा रहा हूँ, पता नहीं कितना गंद मंद संद हमारे घरों में भरा हुआ, हमारी रस्म और रवाज में, हमारी शादी ब्याह के अंदर भरा हुआ। लेकिन अल्लाह ने इस इदारे की बरकत से, जब अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है, आमना के लाल का फरमान पढ़ाया जाता है, पता नहीं तेरे मेरे करतूतों की वजह से कितना अजाब ज़मीन पे आता हो। इन कुरान वालों की बरकत से वो ज़मान आवाज़ आप खुदा की रहमत में तब्दील हो जाता। तो मेरी जिम्मेदारी आज इस इदारे ने 950 पौने 10 बच्चों की कारकर्दगी तुम्हें सुनाई। कितनी बच्चियां यहाँ पढ़ने के लिए, छोटी छोकरियां, बड़ी जवान बच्चियां भी आई हैं। कभी आपने उल्टी सीधी बात सुनी हो, किसी का दुपट्टा किसी ने खींचा, किसके गले पे किसी ने हाथ डाला, किसने इज्जत। ये वो लोग हैं जो कुत्तों से गैरतों की हिफाजत नहीं कराते हैं, बल्कि रात को अल्लाह के सामने बैठकर आंसुओं से अल्लाह की हिफाजत करवाते हैं। ए अल्लाह, अब्बा जो इदारा बना के गया था, मेरे अब्बा के एक नाम है, अल्लाह वो आज बच्चे, या अल्लाह जी जिन्होंने इस इदारे को उसी तरह अपने अब्बा जान वाली याद को जिंदा किया हुआ है। मेरे अजीजों, इस इदारे को संभालना हुआ का किरदार हम संभाल लेंगे, इदारा तुम संभालना। हमें कभी गंदम की जरूरत पड़े, हमें कभी माल की जरूरत पड़े, कोशिश करना हम अपने लिए नहीं मांग रहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए मांग रहे हैं। आज कितने खुश नसीब हो मानकोट वालों, गिरदो जवार से आने वालों, अल्लाह की कसम आज आपको मुझे मोहम्मद के मेहमानों की खिदमत करने का मौका मिला। पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा हो चुका और उन्होंने इस्लाम का नाम लेने वालों को मिटाने की पूरी कोशिश की। यहाँ एक मर्दे कलंदर का नाम लेकर जाऊंगा, बस सिर्फ आमीन कहना। दुआ दो तमाम दीनी जमातों को, तमाम दीनी जमातों के कायदीन को, और खुसूसन कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान को, जिन्होंने इतनी बुजुर्गी के आलम में अल्लाह की कसम पूरे दुनिया के कुफर तागूती ताकतों का मुकाबला किया है। यहूद और नसारा की साजिशों के सामने सीना तान के खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर, और कह दिया लोगों, हम मदीने वाले से रोजे पे वादा करके आए हैं, या अल्लाह का दीन अब
आबाद रहेगा या पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र ताकत रहेगी। फजल रहमान एक नहीं हजारों आएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कयामत की सुबह तक शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे और दुनिया वालों को खुशखबरी दे के जाएंगे। कयामत की सुबह तक अल्लाह का कुरान भी आबाद रहेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान भी आबाद रहेगा। तिल लगाया, जोर लगाया, अल्लाह इस्लाम दुश्मन अनासिर ने, उनके चाहने वालों ने, उन्हें उनको शेल्टर देने वालों ने पूरी कोशिश की, मदारिस एक्ट बिल पर दस्तखत ना हुए, लेकिन इस मर्द कलंदर ने दिन में सीना तान के दिखाया, रात को अल्लाह को रो के दिखाया। आज तमाम दीनी जमात कायदीन कारकुनान की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वजीर आज़म, हमारे सदर पाकिस्तान शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इस मदारिस बिल पर दस्तखत करके अल्लाह के कुरान वालों का सर ऊंचा कर दिया है। आपने दस्तखत करके दिखाया, हम तुम्हें किरदार दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इस्लामी सरहदों की बात आई या इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान की सरहद की बात आई, तुम्हारा जवान वर्दी कसता रह जाएगा। ये कुरान वाला इंशाअल्लाह इस्लाम दुश्मन अनासिर को ऐसे लोहे के चने चबवाएगा कि दुनिया कह जाएगी, दुनिया कहने पर मजबूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर। क़यामत की सुबह तक इस्लाम भी रहेगा, दीनी इदारे भी रहेंगे और मदरसे के अंदर कुरान पढ़ने वाला भी रहेगा। कोई इंशाअल्लाह ताला और कोई इंशाअल्लाह ताला। आप हजरात से आज मेरा मुतालबा, पहली मर्तबा आया था, बेशक दिया नहीं दिया ये तो अलग बात है, लेकिन बढ़ चढ़ के जो लोगों ने ऐलान किया था, यकीन जानो इसके तज़किरे बांग्लादेश में, इसके तज़किरे सऊदीया में, इसके तज़किरे दुबई में, इसके तज़किरे साउथ अफ्रीका में, जहां जहां कहां का अल्लाह ले गया, मैंने इस इदारे के तज़किरे सुनाए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारों ने, अल्लाहु अकबर, जिम्मेदारों ने अल्लाह के कुरान के शाल को ऊंचा कर दिया। आज ये पर्ची मेरे हाथ में है, साहिब इस्तात लोग बैठे हैं, हिम्मत करने वाले लोग बैठे हैं। ये पर्ची की क्या औकात है, एक एक बंदा इस पर्ची पर लिखी डिमांड के पूरा करने का मुतहम्मिल है। आज फकीरों कमर न दिखाना, ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया के अंदर आम होगा। आपके इस जलसा की मेरे अजीजों जो कवरेज हो रही है पूरी दुनिया में जाएगी, इस कवरेज को देखेंगे अमीर भी, गरीब भी, मुसलमान भी, काफिर भी, लेकिन पता लग जाए सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान इस इस्लाम के नाम पर नहीं आया, इस मुल्क के पाकिस्तान पर सच्ची इस्लाम की मेहनत हो रही है। मदारिस आबाद है, रहेंगे, मस्जिद आबाद है, रहेंगे। अल्लाह आबाद करने वालों को कयामत की सुबह तक बाकी रखे। 27 लाख रुपए का मदरसा मकरूज है, 27 लाख रुपए का मदरसा मकरूज है। अभी गंदुम खत्म हो गई, 400 मन गंदुम चाहिए और बनात के मदरसा के लिए सर्दी का मौसम में विंडो दरवाजे चाहिए, इसके लिए 4,50,000 रुपए की जरूरत है। ये सारा खर्चा 34-35 लाख का है। और चलो सारा तो नहीं, आधा तो इंशाअल्लाह देंगे, क्या पता मेरा अल्लाह किसी के दिल में डाल दे, दुनिया के मकान की परवाह ना करे, अल्लाह जन्नत का मकान नाम लिख दे। अब कौन उठ के बड़ा ऐलान करता है, इंशाअल्लाह मदरसा शरफिया मानकोट के लिए मैं 1 लाख दूंगा, मैं 50,000 दूंगा, मैं 2 लाख दूंगा, मैं 5 लाख दूंगा, मैं 20,000 दूंगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कौन ऐलान करता है इंशाअल्लाह, पहला पहल खड़े होके, पहला पहल अल्लाह सिद्दीक का साथ अता फरमाए, पहला कौन ऐलान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बयान